चलिए अब रुक करेंगे विशेष का। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। आपको मिलाते हैं स्वामी विवेकानंद के सबसे बड़े प्रेमी से। जी हाँ, झुंझुनू के भीमसर निवासी जुल्फिकार को हम स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा अनुयायी मान सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म से होने के बावजूद जुल्फिकार न केवल स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, बल्कि पिछले कई सालों से वे विवेकानंद के आदर्शों को युवाओं के बीच प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। झुंझुनू के भीमसागर के जुल्फिकार को रामकृष्ण मठ के भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद के जीवन से इस कदर प्रेम हुआ कि अब तक रामकृष्ण मिशन के 3 देशों के 150 से ज्यादा मठों में रहकर उन्होंने। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विवेकानंद की जीवनी के एक एक पहलू का संकलन किया ताकि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं तक पहुंच सके। जुल्फिकार बचपन से मंदिर, मस्जिद और मठों में जाते थे। जुल्फिकार 10 साल की उम्र में पहली बार खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन के मठ में गए और मठ से जुल्फिकार को इतना लगाव हुआ कि वो जब भी समय मिलता स्कूली शिक्षा से समय निकालकर मठों में पहुंच जाते और वहां पर सन्यासियों के धर्म और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी लेते। धीरे धीरे उनके मन में स्वामी विवेकानंद के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, जो उन्हें मठों की ओर खींचने लगी। जुल्फिकार जी जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में रिसर्च किया और उनको पीएचडी प्राप्त किया, तो हमारा जुल्फिकार जी भी इसी तरीके से स्वामी जी का जो मानवता का जो संदेश है वो उनको अच्छा लगा और उन्होंने इस काम में जोड़ा है। जुल्फिकार ने भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के करीब 150 से अधिक मठों में रहकर स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने सुप्रसिद्ध बेलूर मठ में रहकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी के हर पहलू को समझा और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर पीएचडी करने का फैसला किया। और स्वामी विवेकानंद पर पीएचडी करने के बाद जुल्फिकार ने स्वामी विवेकानंद पर पुस्तक भी लिखी। अब जुल्फिकार के जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक स्वामी विवेकानंद के विचार पहुंचे और इसको लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। जुल्फिकार अब तक 20,000 युवाओं को स्वामी विवेकानंद की पुस्तक और उनकी शिक्षकों से ओतप्रोत कैलेंडर भेंट कर चुके हैं। उनका लक्ष्य 1 लाख युवाओं तक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक और उनकी शिक्षाएं पहुंचाना है। जुल्फिकार जी साधुवाद के पात्र हैं कि जो हमें इस महान विभूति के विचारों से और उनके अच्छे कार्यों से परिचित कराते रहते हैं। समय समय पर स्वामी जी को याद दिलाते रहते हैं। जुल्फिकार जी के संपर्क में आने से स्वामी जी के बारे में मेरा सम्मान और बढ़ गया। मैं तो कहूंगा कि जैसे खेतड़ी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है, वैसे जुल्फिकार जी भी विवेकानंद जी से जुड़ गए हैं। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन के मठ में काम के दौरान स्वामी विवेकानंद के मानवता के संदेश जुल्फिकार के मन में ऐसे उतरे कि वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। स्वामी विवेकानंद की सोच को आगे बढ़ाने को लेकर रामकृष्ण मिशन भी जुल्फिकार का सहयोग कर रहा है। यहाँ भी मठों में जाते हैं और विवेकानंद के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। विवेकानंद के प्रति उनका अनूठा लगाव है और वे रामकृष्ण मिशन के मठों के सेवा भाव कार्य को लेकर भी युवाओं को संदेश देते हैं। स्वामी विवेकानंद के युवाओं के प्रति संदेश को वो युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। विश्व में 205 रामकृष्ण मठ मिशन संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 150 भारत में स्थित हैं। उसमें से मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर आदि रामकृष्ण मठों पर शोध कार्य किया। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने स्वामी विवेकानंद पर पीएचडी करने का लक्ष्य बनाया। आपको बता दें कि झुंझुनू के खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद की खास यादें जुड़ी हैं। स्वामी विवेकानंद जब 1897 में अंतिम बार खेतड़ी लौटे तो राजा अजीत सिंह ने 12 दिसंबर 1897 के दिन
खेतड़ी के पन्नासर तालाब पर भोज दिया था। खेतड़ी और खेतड़ी के भोपालगढ़ किले को रोशनी से जगमगाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और उस समय सिर्फ अकेले किले की रोशनी पर 14 मन तेल खर्च किया गया था। तब स्वामी विवेकानंद ने राजा अजीत सिंह की श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित होकर खेतड़ी को अपना दूसरा घर कहा था और अब उसी खेतड़ी में जुल्फिकार जैसे विवेकानंद के अनुयायी ने उन्हें अमर बना दिया है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।